हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10:15 और मैं यहाँ पे अपने बेटे को खाना दे दी हूँ। यहाँ पे खाना खा रहा है। तो मैंने बनाई है आज बाजरे की खिचड़ी, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा सा है, बारिश है बाहर, आप देख सकते हैं पूरा। और मेरे बेटे की यहाँ पे साइकिल वाइकिल सब कुछ मैंने भीगने के लिए रख दी है, ताकि इसके टायर ख़राब हो रखे थे ना, पूरा कीचड़ हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे मेरी एक्टिवा खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं पूरा बाहर बारिश से कैसा लग रहा है। आप ये देख सकते हैं पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, सारी बारिश 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 है। तो गाइस आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो और मैंने नाश्ता बना दिया था, मैंने नहा धो लिया है। अब मैं इसको नहलाऊंगी। इसने बोला कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना खाना है, फिर मैं नहाऊंगा। तो फिर मैं इसको पहले खिला देती हूँ। और छोटा बेटा मेरा वहाँ पे सो गया है अंदर कमरे में, तो मैंने उसको सुला दिया है। वो रूम में अंधेरा कर दिया ताकि वो थोड़ा उठे ना। खाओ जल्दी खा, फिर मैंने नहलाना भी है, थोड़ी देर बाद नहाएगा। खाना खाने से पहले नहाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे खा, थोड़ी दिया है मैंने। और यहाँ पे इसने लगाया हुआ है टीवी, ये देख रहा है यहाँ पे क्या, डोरेमोन लगा रखा है टीवी में। और थोड़ा यहाँ पर ये चिपकाए हुए थे स्टिकर, ये निकल गए हैं, तो इसको चिपकाना है वापस से। मैंने ये इसका टेप का ना ये ख़त्म हो गया है गोल, तो ये मैं इसको लगाऊंगी दूसरे टेप से, जो डबल साइड टेप वाला होता है उसमें लगाऊंगी। अभी ये भी ऐसे ही रह गया था। तो कल रात हम अचानक आ गए थे, आप लोगों को जैसे कि पता ही है, क्योंकि छुट्टी का था आज, तो हम वहाँ पे ज़्यादा तो रहते नहीं हैं। और कल थोड़ा फ्रिज वगैरह ठीक कराना था, तो उसी में टाइम लग गया। वो भैया थोड़ा लेट गए थे, तो फिर मैं भी घर आने में थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने फ्रिज साफ़ सफाई वगैरह पूरा करना था, उसको पूरा क्लीन किया, साफ़ किया मैंने। और जो उसकी ट्रे वगैरह होती हैं फ्रिज की, वो सब भी मैंने साफ़ करी। तो वो सब सफाई करने के बाद ही अचानक से फिर हमारा आना हो गया। इन्होंने बोला आ जाओ, तो हम आ गए। तो गाइस अभी मैंने कुछ कपड़े धोने हैं, जो मैं आज मशीन से नहीं धोऊंगी, मैं सिर्फ हाथ से धोऊंगी, क्योंकि रोज रोज मशीन कितना चला लूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा बारिश से, ये देख सकते हैं आप। वो हम लीची का पेड़ पहले ही सूख गया है, उसी में मैंने लीची लगाई है, आम लगा दिया है मैंने शायद उसमें, और लीची यहाँ वाली नहीं लगाई है किसी ने, सब आम के हैं। उसमें थोड़ा मिट्टी डालनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी कम हो गई थी, तो मिट्टी डालेंगे इसमें। और पूरा घास 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 आप देख सकते, पूरा घास यहाँ पे। तो बारिश तेज हो रही है थोड़ा बहुत अभी। तो गाइस बरसात का मौसम है अभी, तो यहाँ पे कीड़े वीड़े भी बहुत आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप का लगाया था ना, ये मैंने लगाया था, ये जो पाइप आपको दिख रहा होगा ना, इसमें ये वाला, ये नीचे डोर के यहाँ पे, ताकि कोई कीड़े मकोड़े नहीं। इसमें ये जो पानी का पाइप आप देख रहे हैं ना, इसी में ये स्लाइड होता है, इसी में ये स्लाइड होता है। अगर मैं इसको हटा दूँगी ना, तो ये दरवाज़ा खोलूँगी और वो उसको नहीं हटाऊँगी, जो डोर के नीचे लगाया है ना कीड़े के लिए, सेफ्टी के लिए, कि कुछ आए ना अंदर कीड़े मकोड़े, तो वो बाहर अंदर आने में, दरवाज़ा खोलने में निकल जाता है। पाइप है तो पाइप के ऊपर ही वो आराम से स्लिप होता रहता है। तो बारिश भर चुकी है, और इसमें भी पहले एसी के इस आउटडोर यूनिट में भी क्या कहते ततैयों ने ना वो बना दिया था, पूरा छत्ता, पता नहीं अंदर से बनाया था, कहाँ पर बनाया था, पर बना दिया था इसमें। और फिर वो कराया था हमने, इसका सर्विसिंग कराई थी इसकी, तो तब जाके वो पानी के प्रेशर से हट गए थे वहाँ से। तो यहाँ पे ततैये भी बहुत आते, कभी वो कहाँ पे बनाते हैं, कभी कहाँ पे घर बनाते हैं अपना, ततैये बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। तो यही है, ये छोटे छोटे गमलों में भी, छोटे छोटे गमले आप देख रहे हैं ना, इसमें भी घास उग गई है। इसमें पहले हमने पुदीना लगाया हुआ था, पर अभी
नहीं है। उगना हुआ तो था पर सूख गया। और तुलसी लगाई थी वो भी सूख गई है। एक तुलसी उसमें लगाई थी, इन्होंने पानी वानी डाला नहीं होगा तो सूख गई। तो गाइस आज मैंने बनाई थी खिचड़ी राजमा की, और राजमा बची हुई थी, नहीं वो बाजरा की खिचड़ी बनाई थी। तो बाजरा बची हुई थी क्योंकि फिर वो कीड़े वीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाती है, तो इसलिए फिर उसको हमने निपटा दिया है पूरा। और यहाँ पे भिगाए हुए हैं मैंने राजमा, आप देख सकते राजमा और उड़द भिगाई है, 2 चीज़ें भिगाई हैं। तो इसका डिनर बनाएंगे हम खाना। और बाकी करिए मैंने यहाँ पे किचन में साफ़ सफाई थोड़ा बहुत। न्यूज़पेपर मुझे मिल नहीं रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर मिलेंगे तो फिर मैं इसमें और साफ़ करूँगी नीचे, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए हैं वो। कुछ टाइम पहले ही मैंने सफाई की थी उनकी। तो गाइस यहाँ पे रखे हुए हैं रेनकोट, ये कल रेनकोट लेके आए थे तो ऐसे ही रख दिए, तो इसको मैंने फोल्ड करना है। अभी सब सामान ऐसे ही फैला रहता है। आपको दिखाई देंगी सब बुक्स, नीचे बुक्स, ऊपर बुक्स, और पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं सामान। उधर तो मेरे बेटे का बैग, बॉटल, मेरा हेलमेट वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है हमने। और कैरी बैग बच्चे के लिए, बेबी कैरी बैग जो होता है, तो यहाँ पे ये सब है। इसको रखने की जगह नहीं है, इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी स्ट्रॉलर को, क्योंकि हमने छोटे बच्चे के लिए हमने स्ट्रॉलर निकाला था कि पहले बेटे के टाइम पे ही हमने ये स्ट्रॉलर ले लिया था, तो दूसरे के टाइम पे भी हमारा काम आ गया। तो फिर अब मैं इसे रख दूँगी, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। अब बच्चा वैसे ही चलने लग गया है, तो स्ट्रॉलर में तो ज़्यादा टिका भी नहीं था। और घुमाते थे पहले हम यहाँ पे, लेकिन आजकल बरसात में हम ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े होते हैं, तो बारिश में दिखाई भी नहीं देता, कहीं पे लाइट होती है कहीं पे नहीं होती है, तो हम इसको अंदर ही रखते हैं। नहीं हम जाते हैं आजकल घूमने, जब ये यहाँ पे घास वास झाड़ियाँ सारी साफ़ हो जाएंगी ना, उसके बाद ही हम घूमेंगे। सुबह सुबह भी घूमते थे हम कभी कभार। सुबह सुबह तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं घूम रही थी, और ज़्यादातर हमें टाइम मिलता शाम को ही मिलता था, क्योंकि रात भर नींद पूरी नहीं होती थी, तो सुबह तो सो ही रहती थी, तो सुबह घूमने का इतना हो नहीं पाता था। हाँ, पर वहाँ थे जब हम करणपुर में थे कुछ टाइम, 1-1.5 महीना करणपुर चले गए थे हम लोग। तो वहाँ से मैं परेड ग्राउंड, वहाँ पे मैं घूमती थी नंगे पैर। हम लोग घास में चलते थे, वो कौन सी होती, दूब की घास होती है, दूब की घास। उस समय ठंडों का टाइम था, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। दिसंबर में मेरी डिलीवरी थी, तो उस समय हम लोग घूमते थे। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, 3 के 3 हम लोग जाते थे एक्टिवा से, और वहाँ घूमते थे, या बुलेट से चले जाते या एक्टिवा से, जो भी सूटेबल रहता था। तो उससे जाके हम वहाँ पे दूब की घास में घूमते थे। कोई रनिंग करता था, कोई कुछ, योगा वगैरह हमने किया है वहाँ पे। तो तब अच्छा लगता था। खूब देर घूमने के बाद हम आ जाते थे अपने कमरे में, तो फिर मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह, इसके लिए भी खाना बना देती थी, इसके पापा के लिए भी। वो अपना दिन का खाना भी पैक करा के ले आते थे, ताकि यहाँ ऑफिस में अपना खाना पीना खा लेते थे, क्योंकि बनाने का नहीं होता था। वो भी अप डाउन करते थे उस समय, तो वो के स्कूल की वजह से हम वहाँ पे हैं अभी, वरना अगर स्कूल इसका यहाँ कहीं होता तो हम यहीं पे होते। स्कूल की वजह से हम वहाँ हैं, वहाँ हमारा मन तो लगता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कितनी कंजस्टेड जगह है। पर ये है कि वहाँ पे सुख सुविधा सारी मिल जाएंगी आपको, मार्केट घर के नीचे ही है, और कोई भी काम इमरजेंसी हो, कुछ हो, मेडिकल स्टोर है, मार्केट है, सारा सामान, दूध बच्चे का सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। मेन मार्केट है वो भी करणपुर की। तो बच्चा भी हमारे साथ इतना वो कर रहा है, क्योंकि बारिश है, तेज़ धूप है, तो आप सोच सकते हैं ये तो सो जाता है। यहाँ से 20-25 किलोमीटर कम नहीं होता है, 20-25 किलोमीटर छोटे बच्चे के लिए बहुत है। और इसको मैं पीछे भी नहीं बैठा सकती, क्योंकि ये सो जाएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, और कभी इधर उधर हो गया तो फिर रास्ते में आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक है, ये है वो है, बहुत सारी दिक्कतें हैं।
गाड़ी खड़ी करने की वहाँ पे जगह नहीं है। करणपुर में गली गली हैं, गलियाँ आपने देखी होंगी वीडियो में किस टाइप की हैं, पतली पतली संकरी सी गलियाँ हैं, तो वहाँ पे गाड़ी हम रख नहीं सकते। 2 व्हीलर भी हमें लोगों के घरों के आगे लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो हम रखेंगे कहाँ। तो यही है प्रॉब्लम का। बारिश में क्या खेल लेते तुम लोग? मछली पकड़ सकता हूँ। बारिश में क्या खेल लेते? बारिश में हम सीधा भागने लगते हैं। कभी किसी के घर में जब ताले देखा तो हम सीधा भागे। अच्छा, फिर हमने टीवी देखा और हाँ, फिर मुझे बाबू लेकर। फिर क्या किया? वहाँ क्या देख रहे थे सब बच्चे? तुम लोग वहाँ पे क्या देख रहे थे? वहाँ क्या देख रहे थे? तनुदी लोग यहाँ क्या देख रहे थे? हम केक देख रहे थे। केक? हाँ, केक बनाने का। अच्छा, केक बनाने का वीडियो देख रहे थे। मैंने सोचा था मैं छोटे बेटे को नहला दूं, पर वो सो गया है क्योंकि वो सुबह 2 टाइम तो सो ही जाता है। एक बार सो के उठता है, उसके बाद फिर 9 बजे 8:30 9 9:30 ऐसे वो सो जाता है फिर से दोबारा, क्योंकि सोने के लिए वो बहुत रोता है। समझ जाओ उसको नींद आ रही है, या फिर भूख लगने के लिए तो इतना कुछ नहीं है क्योंकि वो हर टाइम तो दूध पीता ही रहता है, पेट उसका भरता रहता है, पर वो सूसू सब करता रहता है। ज़्यादातर वो सूसू ही करता रहता है क्योंकि खाया पिया बच्चा निकालता रहता है तो उसे भूख लगते रहती है, दिक्कत हो ही जाती है। रात भर वो लगा रहता है दूध पीने में और सुबह तक वो दूध ही पीते रहता है। उसका यही है, थोड़ा सा भी अगर किसी ने आवाज़ करी बोला तो गाइज़ मैं भी अपना नाश्ता यहाँ पे ले आई हूँ। मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि अभी बेटा सोया हुआ है, जब तक वो उठेगा तब तक मेरा नाश्ता हो जाएगा, मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो मैं सोचा मैं भी बिना खा लूँ। हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं अभी बिना खाए हुए, अभी आएंगे वो थोड़ी देर में, तब आकर वो खाएंगे क्योंकि आजकल काम है थोड़ा उनका, तो इसलिए वो जल्दी चले गए हैं। अभी आएंगे तो आके खाएंगे। उन्होंने बोला था कि हम लोग खा लें अपना नाश्ता, तो हम लोग खा रहे हैं क्योंकि मैं कभी वेट करती हूँ, रुके रहती हूँ उनके लिए, तभी खाती हूँ, वरना अकेले तो मुझसे खाया भी नहीं जाता। साथ में वो खाने वाले होते हैं तो खा लेते हैं, इसलिए। और कल रात भी हमने वहाँ पे खाना नहीं बनाया था करणपुर में क्योंकि स्टेजेज में ही टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा दूध वाली चाय पीने का मन कर रहा था तो चाय बनाई, थक गए थे बहुत। फिर उसके बाद चाय वाय पी के हम तुरंत यहाँ को रेडी हुए, यहाँ के लिए आ गए थे। रात में होने जाती थी स्कूल और इनका ऑफिस रहता है, इनको टाइम पे जाना होता था, बहुत काम रहता है, सबका अपना अपना काम है, कोई वो नहीं है। जब इनको टाइम मिलता है तब ये छोड़ देते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हर टाइम तो नहीं हो सकता ना। ऑफिस अपनी जगह है, घर के काम अपनी जगह है, बच्चे का स्कूल अपनी जगह है। तो मैं इसको लेके जाती थी उस प्रेगनेंसी में, और आप सोच सकते हैं मतलब लोग यहाँ बोलते थे कि मैं कैसे कर लेती हूँ भाई, बच्चे को स्कूल ले जाना है तो करना ही पड़ता है। वहाँ रहने लायक तो बिल्कुल था नहीं, हम वहाँ रहते भी नहीं थे क्योंकि वहाँ थोड़ा चूहे हुए सब कुछ ऐसे ही रहता है। वहाँ जब साफ रहता है तभी सही रहता है, वरना वहाँ चूहे तो कभी भी आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं यहीं से करती थी अप डाउन। मुझे वहाँ उस समय घुटन जैसी हो जाती थी, बिल्कुल अजीब सफोकेशन जैसा हो जाता था कि मैं नहीं वहाँ नहीं रह सकती, मैं यहीं से कर लूँगी भली। तो फिर मैंने यहीं से किया था। उस प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं इसको लेके जाती और मुझे रास्ते भर में डर भी लगी रहती थी क्योंकि कहीं कहीं पे रोड तब ख़राब थी, अब तो सही हो गई है। उस समय थोड़ा थोड़ा इसके स्कूल के यहाँ पे को रोड थोड़ा ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, तो मुझे डर लगती थी कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। भगवान की उससे कुछ हुआ नहीं, सही सेफली हम अपना इसका स्कूल का रूटीन करते गए और आराम से सब कुछ हो गया था। मैं निकल जाती थी घर से थोड़ा पहले ही क्योंकि उस समय इसका स्कूल था 9 बजे का, तो मैं घर से अपना टाइम पे निकल जाती थी। 8:15 में मैं निकल जाती थी। सुबह सुबह इतनी भीड़ भी नहीं रहती थी, बस स्कूल वाले बच्चे ऑफिस वालों के लिए रहता था उस समय। तो अपना उस समय
निकल के आराम से चला के मैं इसको पहुंचा देती थी। मैं उससे पहले ही पहुंच जाती थी स्कूल में। जितना इसका टाइम होता था ना, मैं टेंशन में रहती हूँ कि अरे भाई जल्दी जाना है, लेट हो जाएगा नहीं तो स्कूल के लिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इसको टाइम से पहले ही पहुंचा देती थी। तो फिर मैं ऐसे ही अपना आना जाना रूटीन मेरा रोज़ का फॉलो होते गया। तो मैंने इसको छोड़ा तो भगवान की उससे कुछ हुआ भी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई। पूरे टाइम बाद ही मेरी डिलीवरी हुई और इसकी छुट्टियां हो गई थी उस समय। दिसंबर के टाइम पे इनका विंटर वैकेशन का रहता है, तो उस समय इनकी छुट्टियां हो गई थी। तो इसका स्कूल का भी नहीं था कि ऐसा कोई टेंशन भी नहीं था कि हाँ एक दो जने मेरे पीछे लगे रहे। और दूसरे मैंने अपने घर से अपनी मम्मी को बुला लिया था, उनको भी मैंने पहले ही बुला लिया था, क्योंकि कोई भी ये है अपना घर छोड़ के तो नहीं आ सकता ना, अपने घर के भी काम रहते हैं सबको। लेकिन उस समय सिचुएशन ये थी कि मेरे यहाँ कोई है नहीं करने वाला, तो मुझे अपनी मम्मी को बुलाना पड़ा। और क्योंकि रात है, दिन है, सुबह है, किसी भी टाइम कुछ भी दिक्कत होती है तो बाहर तो नहीं कह सकते ऐसे कोई सोया है कुछ है, तो ऐसे तो नहीं बोला जा सकता। हाँ अपने साथ में कोई है तो तब तो बोल सकते हैं। और मैं एडमिट भी हो गई थी, मेरी डेट निकल जाने के बाद में एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। तो उसी दिन रात में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो अच्छा ही हुआ जो मैं एडमिट हो गई, मुझे कोई पेन वेन नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन मैं एडमिट हुई उसी दिन रात से मेरे पेन स्टार्ट हो गए थे 8 बजे से, और 1:15 बजे के टाइम पे मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो वहाँ पे हस्बैंड थे मेरे और घर में मेरी मम्मी थी, और मेरे बेटे को खाना पीना वगैरह बना के मम्मी दे देती थी। मेरा टिफ़िन बना के मम्मी देती थी, मतलब मेरे को तो हॉस्पिटल से ही मिल जाता था खाना। हस्बैंड के लिए मम्मी घर से या फिर यही चले जाते थे घर में, क्योंकि वहीं पे पास में है कॉर्नेशन हॉस्पिटल, तो वहीं मम्मी बना के दे देती थी, वो लोग भी खा लेते थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैंने अपने पापा मम्मी दोनों को ही बुला लिया था। पापा मेरे 1 हफ्ता रहे, फिर उसके बाद वो चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी चाहिए कोई, वहाँ घर पे भी कोई नहीं है, तो फिर वो वहाँ चले गए थे। और मम्मी थी मेरे साथ में। फिर मेरी डिलीवरी के बाद हमने इसका नामकरण किया, उसके बाद हम चले गए थे अपने मायके। मैं अपने मायके चले गई थी मम्मी को लेके। मम्मी, मैं, मेरा बड़ा बेटा और मेरा छोटा बेटा, हम सब के सब चले गए थे। ये अपने पापा की देख रेख में यहाँ थे। बस ऐसे ही हमने अपना वहाँ जाके, और इस बार तो हल्द्वानी में कोहरा भी इतना लगा था ना, पिछले उसमें ठंडों के टाइम में पूरा कोहरा, ठंडा, इतना ठंडा था कि धूप कुछ नहीं आ रही थी, जबकि देहरादून में धूप आ रही थी, वहाँ पे धूप नहीं थी। ऐसा था कोहरे में। चलो टाइम है, टाइम निकल जाएगा, कोई बात नहीं, दिक्कत होती है लेकिन समय के साथ सब कुछ अच्छा होता है, वो भी होगा। आप लोग बने रहें वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक